Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So today we are going to study the remaining topics of English grammar, most important topics for competitive like CTP and ST and other different cetras. So इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो बाकी जो टॉपिक्स रह गए हैं इंग्लिश के और इम्पॉर्टेंट हैं ग्रामर के हवाले से उनके हम बेसिक कंसेप्ट आपको देंगे। याद रखिए कि ये वीडियो जस्ट एक रिवीजन के लिए वीडियो है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं किया, जस्ट इसके इंट्रोडक्शन है ताकि आपके रिवीजन हो। ये जो टेस्ट हैं अभी आ रहे हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और जो अगर कोई सजेशन है या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वर्ड। वर्ड को अब हम डिफाइन करेंगे कि वर्ड किसको कहते हैं। अ वर्ड इज़ अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरीज मीनिंग। एक लैंग्वेज का, किसी भी ज़बान का एक यूनिट, यानी उस यूनिट से वो लैंग्वेज जो है बनी होती है, डिफरेंट यूनिट से, तो और उस यूनिट का कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो, कोई मतलब हो, उसको कहते हैं वर्ड। जैसे हम बॉडी के बारे में कहते हैं या किसी भी बिल्डिंग के बारे में कहते हैं कि वो ब्रिक से बनी होती है, ईंटों से बनी होती है, और एक बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है। ऐसे ही जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट यूनिट्स से बनी होती है और उन यूनिट्स को वर्ड्स कहते हैं, और उन वर्ड्स का स्पेसिफिक मतलब होता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो रन, ये भी एक वर्ड है। या हम दूसरी अगर इसकी एग्जाम्पल लें, क्राई, लाफ, स्पीक, ये सारे जो हैं ये वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स जो कि एक लैंग्वेज बनाते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकंड टॉपिक जो है इस ग्रामर सीरीज़ का वो है सेंटेंस। अब सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। तो सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का अब एक ग्रुप है, यानी कलेक्शन। बहुत सारे वर्ड्स जब मिलते हैं तो वो एक सेंटेंस बनाते हैं, और एक सेंटेंस जो है वो एक कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि एक कंप्लीट थॉट प्रोसेस को डिफाइन करता है। एक सेंटेंस पूरा जुमला होता है जो एक मीनिंग देता है आपको, और वो बना होता है बहुत सारे वर्ड से। अब एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पर सन, राइजेज, ईस्ट, ये सारे वर्ड्स हैं, और इन वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और इसका एक प्रॉपर, अब अगर यहाँ पर लिखा हो सन तो वो एक वर्ड है, लिखा हो ईस्ट ये एक वर्ड है, राइज ये एक वर्ड है, बट उनका अलग अलग कोई सेंस नहीं बन रहा। जब वो मिलते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं एक प्रॉपर, तो वो एक थॉट प्रोसेस को जो है डिफाइन करते हैं, और उसको कहते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट स्लाइड है फ्रेज। फ्रेज जो है, अगर हम फ्रेज को डिफाइन करें, अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये भी। फ्रेज में भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बट वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते। ये पिछला वाला जो था उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सेंटेंस में वो एक कंप्लीट बना देते हैं, फ्रेज में जो है वर्ड्स तो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कलेक्शन तो उनका होता है, बट वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते। एग्जाम्पल है इन द मॉर्निंग। अब ये एक फ्रेज है, इसका कोई कंप्लीट सेंस भी नहीं बन रहा और ये कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है, बट ये एक फ्रेज़ है जिसमें मोर देन वन वर्ड जो हैं वो कलेक्ट हुए हैं, एक साथ मिले हुए हैं। इसी तरह से सेंटेंस जो हम बनाते हैं तो डिफरेंट फ्रेजेस जो है वो मिलकर एक सेंटेंस बना लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को अगर हम देखें तो स्लाइड है वॉवल्स। वॉवल्स को अगर हम डिफाइन करें, वॉवल्स आर लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट्स दैट आर प्रोनाउंस्ड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो वॉवल्स जो हैं वो लेटर्स में, यानी कि वो अल्फ़ाबेट्स में इस तरह से हरूफ तहजी जो हैं, अल्फ़ाबेट्स जिनको हम कहते हैं, उनमें ऐसे लेटर्स हैं जो प्रोड्यूस तो होते हैं विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी ऑब्स्ट्रक्ट के बगैर। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, इंग्लिश में जो है ये वाले सारे वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और इनकी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, और स्पेसिफिक इनके जो है साउंड्स होते हैं, और इनकी स्पेसिफिक तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये जो है वॉवल्स, ये अल्फ़ाबेट्स में स्पेसिफिक लेटर्स हैं जो किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बगैर जो हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है लेटर। लेटर इज़ अ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ साउंड इन रिटन लैंग्वेज। अब लेटर जो है वो एक सिंबल है, एक सिंबल है किस चीज़ को, किसी भी साउंड को रिटन फॉर्म में। जब हम लैंग्वेज को बोलते हैं तो वो दूसरी होती है, जब हम उसको राइट करते हैं तो रिटन फॉर्म में किसी भी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम सिंबल वहाँ पर डालते हैं उसको लेटर कहते हैं। जैसे ए, जैसे आई, जैसे एफ। तो इस तरह से जब हम कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं, देखिए साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम रिटन में लिखते हैं तो सब उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो इनको कहते हैं लेटर्स। और याद रखिए कि लेटर्स जो हैं वो मिलकर वर्ड बनाते हैं। स्लाइड है ट्रांजिटिव वर्ब। A transitive verb is a verb that takes an object directly.
अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, क्योंकि इसके एमसीक्यूज ये जो पिछले जितने भी टेस्ट गुजरे हैं पीएसटी के, सीटी के, इनमें दो एमसीक्यूज आए थे, एक ट्रांजिटिव वर्ब का, एक इंट्रांजिटिव वर्ब का। तो इसको क्लियर करें आप यहाँ पर। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट डायरेक्टली जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि हम जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो उसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखें, शी रोट द लेटर। अब इस सेंटेंस में हेयर रोट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड लेटर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट है और उसको क्या किया हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब ने डायरेक्टली उसको यूज़ किया है। नेक्स्ट है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें या तो सिरे से ऑब्जेक्ट होता नहीं है, या यहाँ पर डिफाइन को कैसे किया गया है, एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली नहीं लेता। तो सिंपल सेंटेंस अगर मैं बताऊं, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, शी लाफ्ड। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, इसका सेंस भी बन रहा है, इसकी समझ भी आ रही है, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। यहाँ पर सिंपली वर्ब है, वर्ब यानी कि लाफ, वो हंस रही है या वो हंसी, बस जस्ट ये है, कंप्लीट सेंस भी बन रहा है। तो ये जो वर्ब है, ये वाली फॉर्म जो है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है विदाउट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटोनेशन। इंटोनेशन को अगर हम देखें तो इंटोनेशन जो है, द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग विच कैन इंडिकेट क्वेश्चंस, इमोशंस आर एम्फेसिस। अब कोई भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई हम स्पीच दे रहे हैं, या हम कोई भी बातचीत कर रहे हैं, उसमें हम एक ही फ्लो में बात नहीं करते। जब भी हम बात करते हैं, आप मेरा लेक्चर अभी सुन रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि कुछ वर्ड्स पे मैं एम्फेसिस ज़्यादा कर रही हूँ, कुछ वर्ड्स पे मेरी साउंड जो है, वोकल जो है वो हाई हो रहे हैं और कुछ पे लो हो रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर है इवेंट्स का, यानी कि सॉरी, ये जो हम सीक्वेंस कर रहे हैं एक तरह से वॉइस का, लो एंड हाई कर रहे हैं, इसको कहते हैं इंटोनेशन। यहाँ पर क्योंकि हम ये कब करते हैं, जब किसी इमोशन की या किसी भी यानी कि बात पे एम्फेसिस देना हो, या किसी क्वेश्चन की तरफ आपने इशारा करना हो, तो वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल में आप देखें, यू आर गोइंग टू द स्टोर। तो यहाँ पर देखें, यू आर गोइंग टू द स्टोर, ये क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि क्या आप स्टोर जा रहे हैं। तो अगर मैं ये इस तरह से बोलूँ कि आप स्टोर जा रहे हैं, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, क्या आप स्टोर जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने, आपने देखा होगा साउंड को, मैंने थोड़ा सा, मेरा एक ही फ्लो में वो नहीं हुआ, कुछ कहीं पर मैंने उसको राइज किया है, कहीं पे लो। तो यहाँ पर इंटोनेशन एंड पे जो क्वेश्चन मार्क एक तरह का लगा है, या कॉमा कुछ भी लगते हैं, या वॉइस में जो चेंजेस आती हैं, वो किस वजह से हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो हैं इमोशंस यूज़ हुए हैं, तो इसको कहते हैं इंटोनेशन। नेक्स्ट है सीक्वेंस मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके भी एमसीक्यूज आए हुए हैं पीएसटी के टेस्ट में। तो डिफाइन अगर हम इसको करें, वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट शो द ऑर्डर ऑफ इवेंट आर स्टेप इन अ प्रोसेस। अब सीक्वेंस मार्कर्स जो हैं, ये आपकी सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं, कोई चीज़ किस सीक्वेंस से हो रही है। हमेशा जब कोई चीज़ हम शुरू करते हैं तो हम कहते हैं फर्स्टली, फिर उसको कहते हैं नेक्स्ट, हम ये करेंगे, और जब हम उसको ख़त्म करते हैं तो एंड में सेंटेंस में हम लिखते हैं एंड लास्टली या एट द एंड। तो ये जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्टली एंड सेकेंडली, नेक्स्ट, और इस तरह के सेंटेंस जो वर्ड्स हैं, इनको कहते हैं सीक्वेंस मार्कर, जो हमें इस इवेंट के या स्टेप्स के बारे में बताएं कि ये स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हुआ था और इसके बाद कौन सा हुआ था। तो एग्जांपल में यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले जो है वो है फर्स्ट, उसके बाद है देन, उसके बाद है नेक्स्ट, एंड एट द एंड हम जो लगाएंगे वो है फाइनली। तो इनको कहते हैं सीक्वेंस मार्कर, जो हमें सीक्वेंस के बारे में डिटेल दें। एक है ट्राईग्राफ। अच्छा, ट्राईग्राफ जो है, इसके रिलेटेड दो और टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हैं एक तो डायग्राफ और एक और है, अभी वो मेरे जहन में नहीं आ रही। तो यहाँ पर जैसे ट्राई एंड डायग्राफ से वर्ड से पता चल रहा है, डायग्राफ वो वर्ड्स होते हैं, मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि दो जो वर्ड्स हैं वो एक साथ मिलकर एक ही साउंड प्रोड्यूस करें। यानी कि इनफ में जो GH है तो हम उसको इनफ एक साथ पढ़ रहे हैं, यूँ लग रहा है जैसे एक ही वर्ड है, हालांकि वो साउंड ऐसा कर रहे हैं। इस तरह से ट्राईग्राफ जो है, यहाँ पर तीन वर्ड लेटर्स जो हैं वो एक साथ मिलेंगे और वो एक ही साउंड प्रोड्यूस करेंगे, इनको कहते हैं ट्राईग्राफ। यहाँ पर डेफिनेशन जो है उसमें हम देखें तो, अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड। तो इसको कहते हैं, जब 3 लेटर्स का ग्रुप है वो एक ही साउंड को रिप्रेजेंट कर, इसको कहते हैं ट्राईग्राफ। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर TCH, ये वाला जो 3 लेटर्स हैं, ये वॉच में एक ही साउंड दे रहे हैं, वॉच।
अब वॉच में आपको नहीं पता चल रहा कि एंड में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको स्पेलिंग का पहले से पता है फिर तो पता चलेगा, लेकिन जैसे वॉच है तो हमें WA इसकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन TCH ये एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो इसको कहते हैं ट्राईग्राफ, जब 3 लेटर मिलकर कोई एक साउंड प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट है इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। अब इन्फ्लेक्शनल एंडिंग जो है ये वो सफिक्स है, अ सफिक्स एडेड टू अ वर्ड टू इंडिकेट टेंस, नंबर, पोजेशन और कंपैरिजन। किसी भी वर्ड के एंड में जब हम कोई ऐसा सफिक्स लगाएं या कोई ऐसा वर्ड के साथ उसको एंड करें जो या तो उसके टेंस का बता रहे हैं कि ये कौन सा टेंस है, कौन से ज़माने का है, या नंबर का बताएं, या उसके पोजेशन लेवल का बताएं, या उसके कंपैरिजन में यानी कोई चीज़ बताएं, तो इनको कहते हैं इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको क्लियर होगा। SEDING ये आपने देखा होगा, हमेशा हम लगाते हैं जब हम कहते हैं ही लाफ या ही इज़ लाफिंग, तो ING जब हम लगाते हैं तो हमें पता चलता है कंटिन्यूस टेंस है। हम लगा देते हैं ही डज दैट वर्क, तो ES जब हम लगाते हैं इंडेफिनिट का पता चलता है। उसके बाद ED लगाते हैं तो हमें पास्ट का पता चलता है कि ये पास्ट टेंस का है। तो इस तरह से ये आपको टेंसेस का बताते हैं। थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है बाय एनी मीन, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मस्ट मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं और ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। और ओके, थैंक यू।